Okay, so let's start with more questions on rotational motion. Part 1 is circular motion. तो ये जो क्वेश्चन है, ये और अगला क्वेश्चन, they are, I mean, they do not deserve to be here. बहुत बेसिक क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन में क्या बोला है? Flywheel rotates at a constant speed of 3000 rpm. तो 3000 रिवोल्यूशंस पर मिनट ऐसा आपको दिया है, मतलब n आपको दिया है 3000 rpm, मतलब 3000 by 60 rps, मतलब 50 rps. The angle described by the shaft in radian in 1 second, मतलब आपको फाइंड क्या करना है? ओमेगा. ओमेगा इज 2 पाई n, तो 2 पाई इंटू 50 है ना. तो ये आ गया रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि 2 पाई इज इन रेडियन और n इज 1 बाय सेकेंड, तो आपको मिल गया 100 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो एंगल डिस्क्राइब बाय शाफ्ट इन रेडियन इन 1 सेकेंड, मतलब रेडियन पर सेकेंड, इज 100 पाई. ऑप्शन नंबर सी. मतलब इन शॉर्ट आपको समझना सिर्फ ये था कि रेडियन इन 1 सेकेंड मतलब रेडियन पर सेकेंड, मतलब ओमेगा पूछा है आपसे, दैट्स ऑल यू हैव टू डू. एन दिया था, ओमेगा 2 पाई एन होता है. समटाइम्स इट हैपेंस कि क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, इसलिए मुझे लेना पड़ा, बट इट डज नॉट डिजर्व टू बी हियर. इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, सेम स्टोरी, सिंपल. A particle completes 1.5 revolutions in a circular path of radius 2 centimeter. The angular displacement of the particle will be, जोक है, आपको पता है ना, A से A 1 revolution है ना, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन. फिर A से B मतलब आधा और, मतलब 1.5 है ना. तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना एंगल? 2 पाई 360. हाफ में कितना? 180 डिग्री, मतलब पाई. 2 पाई प्लस 1 पाई 3 पाई. तो जो क्वेश्चन था ये, तो 3 पाई इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1.5 रिवोल्यूशंस. सो 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. तो 1.5 रिवोल्यूशन will be equal to 1.5 into 2 पाई रेडियन, मतलब 3 पाई रेडियन. हो गया आपका आंसर खत्म. गुड. A particle describes horizontal circle at the mouth of funnel type vessel as shown in figure. At the mouth मतलब यहाँ पे ऊपर. Okay. The velocity v of the particle in terms of r and theta is, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, मैं वापस क्विकली बता देता हूँ. आपको याद होगा फनल में, फनल के माउथ पे आप बोल रहे हो, तो माउथ मतलब टिप पे, एट द टिप ऑफ फनल. तो यहाँ पे आपके पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. आपको पता है कि यहाँ पे normal reaction is normal to the surface, of course, like this, और weight mg होता है नीचे. ओके, तो weight mg is over here. और आपको याद होगा कि ये एंगल सेमी वर्टिकल एंगल थीटा होता है. और अगर आपको याद होगा तो लेट मी जस्ट मूव दिस लिटिल बिट ओवर हियर. मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ. तो इफ यू रिमेम्बर, हमने सारे एंगल्स वर्कआउट करके रखे थे, तो आपको ये याद होना चाहिए, यू शुड नो दिस, दैट ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा. और अल्टीमेटली दिस एंगल थीटा मींस दिस एंगल इज थीटा. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन का कॉस कंपोनेंट जो होता है n cos थीटा, इट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन. और उसका जो साइन कंपोनेंट होगा, साइन कंपोनेंट विच गोज ओवर हियर, n का साइन कंपोनेंट जो है, इट प्रोवाइड्स, इट बैलेंसेस mg. तो बस ये दो चीजें पता होनी चाहिए. तो n cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, हमने ऑलरेडी करके रखा ये क्वेश्चन.
n sin theta equal to mg. हमको पूछा है वेलोसिटी v in terms of r and theta, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड, तो you get n sin theta by n cos theta equal to mg upon mv square by r, m cancel, तो ये आपको मिल जाएगा n cancel, tan theta equal to rg by v square, तो v square equal to rg by tan theta, तो v equal to under root of rg by tan theta. Done. ओके गुड. अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो दो ऑप्शन सेम दे दिए उन्होंने, है ना. 1/tan is cot, तो rg cot थीटा या rg tan थीटा एक ही बात है, इट्स द सेम थिंग. ओके, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है बिकॉज 1/tan थीटा is cot थीटा, तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ही सेम आ रहा है. दैट्स ओके, इट्स ओके. ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था. तो याद रखना, horizontal circular motion in case of conical pendulum was tan theta equal to v square by rg, and for funnel type of case it is rg by v square. So tan theta is v square by rg there, here it is rg by v square. याद रखना. Okay, good, we are done. Next question. When a ceiling fan is switched off, its velocity falls to half in 36 rotations. How many more rotations will it make? So it's a good question. You can actually solve it in two different ways. तो मैं बता देता हूँ दोनों तरीका. तो मेथड 1, when a ceiling fan is switched off, its velocity falls to half in 36 rotation. सबसे पहले ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस 2 अल्फा थीटा, ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला. एंड सेकेंडली, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन है, मतलब वेलोसिटी कम हो रहा है, तो माइनस आएगा, माइनस अल्फा होगा, डी एक्सेलरेशन, है ना. राइट, तो आपको याद है कभी भी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आता है, v इक्वल टू यू प्लस 2as नहीं आता, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखना पड़ेगा. ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा. अब इन्होंने क्या बोला है कि वेलोसिटी हाफ हो गया, किसका हाफ, इनिशियल का हाफ, तो ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बाय 2, है ना. ये एक और गलती होती है, ये एक और गलती इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जब आप स्क्वायर करते हो तो ओमेगा फाइनल की जगह पे ओमेगा इनिशियल बाय 2 उसका स्क्वायर होगा, इक्वल टू ओमेगा इनिशियल माइनस 2 अल्फा थीटा. व्हाई? सिंस ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल बाय 2. दूसरा, और एक चीज हमने लिखना रह गई, थीटा. थीटा आपका आएगा 72 पाई. क्यों 72 पाई? 36 रोटेशंस, है ना, 36 रोटेशंस. तो थीटा इज इक्वल टू 36 इंटू 2 पाई, क्योंकि हर एक रोटेशन में 2 पाई एंगल, तो 36 इंटू 2 पाई 72 पाई. करेक्ट. so this is what you should know. ओके, या तो अगर आपको पाई में नहीं लिखना तो भी एक तरीका है, तो आप ऐसा कर सकते हो, एंगल नहीं लिखना चाहते हो, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो 2 पाई हटा दो और यहाँ पे सिर्फ लिख दो 36 रोटेशंस. 36 रोट. इट्स अप टू यू, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर में रोटेशन पूछा है, तो अगर आप आंसर में थीटा निकालते हो इन टर्म्स ऑफ पाई, फिर उसको वापस से 2 पाई से डिवाइड करके नंबर ऑफ रोटेशन निकालना पड़ेगा. एक रोटेशन मतलब 2 पाई, 2 रोटेशन मतलब 4 पाई, है ना. करेक्ट. so this is what you should know. so 1 rotation is 2 pi radians, 2 rotation is 4 pi, 6 pi is 3 rotations. तो आपके ऊपर है, आप या तो 36 रोटेशन लिखो या 72 पाई लिखो, बात एक ही है. ओके, तो नाउ you will have this as omega initial square by 4 equal to omega initial square
ओके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. व्हाट आई विल डू इज ये जो -2 अल्फा 36 रोटेशन है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूँ. ओमेगा इनिशियल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल बाय 4 that is 3 omega initial by 4. So therefore you have 3 omega initial by 4 equal to 2 alpha 36 rotation. Equation number 1. तो देखो हाफ स्पीड होने में कितने रोटेशन 36. अब ऐसा है, अब केस 1 खत्म. तो ये था केस 1. केस 1 क्या था? ओमेगा इनिशियल जो था, ओमेगा फाइनल जो था वो ओमेगा इनिशियल का हाफ था, राइट. अब केस 2 में ओमेगा फाइनल तो 0 ही होगा, तो 0 होगा, ऑब्वियस है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फैन रुकने तक और कितने रोटेशंस होने वाले हैं ये पूछा है. तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यू कैन से हियर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैं सिर्फ नोटेशन के लिए बता रहा हूँ. ओमेगा इनिशियल इज ओमेगा 0, ओमेगा फाइनल इज ओमेगा 0 by 2, just to make things little easier notation wise, that's it. बाकी अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है, तो as you want you can write down. अब केस 2 में क्या होगा? केस 2 में फाइनल तो 0 ही होने वाला है, बट व्हाट इज इनिशियल इन केस 2? फाइनल वेलोसिटी ऑफ केस 1 इज इनिशियल ऑफ केस 2. थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा इसको. मान लो मेरे पास एक फैन है जो 10 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से रोटेट हो रहा है. ओके 10 से 5 होने में मतलब मैंने फैन का बटन बंद कर दिया, 10 रेडियन पर सेकेंड से 5 रेडियन पर सेकेंड होने तक 36 रोटेशन लग गए. अब 5 से 0 होने तक कितना लगेगा? तो 5 से 0 मतलब इनिशियल ऑफ सेकेंड केस इज फाइनल ऑफ फर्स्ट केस, तो ये पता होना चाहिए. तो दिस इज फाइनल ऑफ फर्स्ट केस, मतलब ओमेगा 0 by 2, ये फाइनल ऑफ फर्स्ट केस था. फिर आप वापस वही इक्वेशन अप्लाई करोगे, ओमेगा फाइनल डैश स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल डैश स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा. सेम नाउ ओमेगा फाइनल तो 0 है सेकंड केस में, ओमेगा इनिशियल क्या है? ओमेगा 0 by 2 है, माइनस 2 अल्फा. कितने रोटेशन? मैं मान लेता हूं x रोटेशन, और x फाइंड करना है. मैं मान लेता हूं कि 0 होने तक और x रोटेशन परफॉर्म हुए. तो पहले हाफ स्पीड में 36 रोटेशन, अगले बार 0 होने तक x रोटेशन. तो therefore you will have this as equal to, सिंपल है, ये आ जाएगा ओमेगा 0 by 4 माइनस मतलब इक्वल टू 2 अल्फा x रोटेशन. इक्वेशन नंबर 2. अब ये जो ओमेगा 0 by 4 है 2 अल्फा x रोटेशन, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. तो फ्रॉम 1 and 2 what you will have is so from 1 and 2 3 और ओमेगा 0 by 4, ओमेगा 0 by 4 है ना यहाँ पे, this is equal to 2 alpha x rotations equal to 2 alpha 36 rotations. 2 alpha गया, 1 जा 12 जा, therefore x is equal to 12 rotations. है क्या आंसर 12? Yes. So this is one method. Okay. तो I would want कि आप second method पे सोचो कैसे होगा. That will be kind of assignment for you. तो बहुत easy है, सिर्फ क्वेश्चन समझ में आते हैं कि नहीं, that is all what is important here, because आपको सिर्फ यही समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है. टॉप स्पीड से
हाफ स्पीड तक 36 रोटेशन, हाफ से 0 तक कितने, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular track of radius 300 meter is banked at an angle pi by 12 radian. Circular track of radius 300 meter banked at an angle pi by 12 radian पे banking किया गया है। If the coefficient of friction between wheel of a vehicle and road is 0.2, the maximum safety speed of vehicle is, अगर आपको याद होगा मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड हमने ये फाइंड किया था, विच वॉज अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये था मैक्सिमम स्पीड का, मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो वैल्यू डालनी है, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ R की वैल्यू 300, G की वैल्यू फिलहाल मैं 10 ले रहा हूँ, देखेंगे बाद में 10 या 9.8, फॉर टाइमिंग यू हैव टू यूज दिस। tan of theta, tan of pi by 12, 360 by 12, 360 by 12 is 30, tan of 30, तो tan of 30 की वैल्यू आप यूज करो, 30 या 15 जो भी आता है, tan of 15 आता है वो, so this is pi by 12, so ये जो है 360 by 12 आता है, so this you have to solve, okay, so whatever it is, pi is 180 by 12, 180 by 12 is 15 degrees, तो ये 15 डिग्री है, okay, so tan of 15 plus mu is 0.2 upon 1 minus 0.2 into tan 15, okay, तो अब प्रॉब्लम यह है कि tan 15 आपको डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं, तो या तो टेबल प्रोवाइड किए होते हैं या तो वैल्यू लिखा होता है व्हाट इज tan 15, ऐसा tan 15 डिग्री ऐसा वैल्यू दिया होता है एग्जाम में, तो कम से कम एग्जाम में आपको यू डोंट हैव टू वरी, ओके, तो कैलकुलेशंस आई विल लीव इट ऑन टू यू, क्योंकि tan 15 की वैल्यू चाहिए होगी आपको, ये तो है 3000, ओके, तो tan 15 की वैल्यू डालो प्लस 0.2 करो, नीचे कैलकुलेशंस करो एंड सॉल्व इट। सो according to my calculations it is 38 meter per second, and definitely मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ, तो definitely you have to do using clock table, because exam आपको देना है, मुझे नहीं, so I have luxury to use calculator। All right, good, so simple question था, nothing difficult at all। Next question, and a very good question, ये अच्छा question है, something new, a particle is tied to a light inextensible string of length capital L and whirled in a vertical circle with other end of string as center at a certain instant when the string makes angle theta equal to 53 with lower vertical, its speed is found to be under root of 5gl, then its acceleration at that instant of time is। तो ऐसा है, आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लोअर एंड पे एक पार्टिकल है, ओके, और हम इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सेट कर रहे हैं, सो दिस विल परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मान लो ऐसा, ओके, राइट, गुड। उन्होंने क्या बोला है कि अदर एंड जो है वो सेंटर है सी है मान लो, ओके, एट अ सर्टेन इंस्टेंट when the string makes theta equal to 53, so at some instant when you have angle theta as 53 with lower vertical, इसका मतलब क्या, इसका मतलब आप एंगल नीचे से मेजर कर रहे हो, यू आर मेजरिंग फ्रॉम लोअर वर्टिकल, ना कि आप मेजर ऊपर से कर रहे हो, यहां से नहीं मेजर किया जा रहा है, तो लोअर वर्टिकल से मेजर किया जा रहा है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली द आइडिया इज दैट यू आर मेजरिंग एंगल with respect to lower vertical, that is here theta। तो जब एंगल 53 था तब उस पॉइंट पे, मतलब मान लो पॉइंट बी पे, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट is under root of 5
GL. Then its acceleration at that instant of time. तो इस point पे acceleration क्या होगा? Very good question. You need to know few things. एक, सबसे पहले मैं तो इस लाइन को extend करूंगा. I will extend this line for some reason definitely. Then obviously आपको velocity का direction पता होना चाहिए along the tangent है. So you should know that velocity is along the tangent, that is VB, लिखा है already. Okay, then you should know that weight mg is always vertically downwards. तो weight mg is always vertically downwards यहाँ पे होता है. तो weight mg is over here. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. ये एंगल थीटा है तो ये mg cos थीटा होगा और mg cos को परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg sin यहाँ पे होगा. तो बेसिकली क्या है अल्टीमेटली कि जो वेलोसिटी vb है, इस vb को अपोजिट to this vb you have mg sin theta. ओके, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि क्या हो गया कि ये आ गया आपका नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ऑब्वियसली, एंड यू ऑलरेडी नो कि नॉन यूसीएम में यू हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, वन इज अलोंग टेंजेंट, अदर इज टुवर्ड्स सेंटर. तो ऐसा हो गया यहाँ पे ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है at, इसको अपोजिट है mg sin थीटा, और ये सेंट्रीपिटल मतलब रेडियल एक्सेलरेशन है. राइट, तो व्हाट डू यू नो, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? इजी है. यू नो फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स है ना, टेंजेंशियल फोर्स इज m into टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स तो मास इनटू ए होता है, तो टेंजेंशियल फोर्स इज मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. राइट, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स कौन सा है आपके पास? mg sin थीटा है ना, टेंजेंशियल फोर्स है ना ये mg sin थीटा इक्वल टू m80, mm कैंसिल, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन g sin थीटा है, और g की वैल्यू 9.8 ले लो. साइन ऑफ थीटा, थीटा इज 53 डिग्री. ओके, तो साइन 53 डिग्री की वैल्यू आपको दी होगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ऑलराइट, नहीं दी होगी तो अभी बता देता हूं मैं. तो साइन 53 इज 0.8, 8/10 होता है वो, 0.8 होता है. तो ये g एज इट इज साइन ऑफ 53. मैं g के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं बाद में देख लूंगा. मैंने क्यों ऐसा किया क्योंकि ऑप्शन में देखो g और g, मतलब वैल्यू नहीं डाली है तो मैं इसलिए g रख रहा हूं उसको. तो 0.8 g. okay, then acceleration at that instant is 0.8 g, -1 mark. क्यों? non UCM में तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल और रेडियल की बात कहाँ की अभी आपने, और जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा, तो ये भी पता होना चाहिए. Resultant acceleration is along diagonal over here, not tangent but diagonal over here. तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये आ गया रिजल्टेंट, और आपको ऑलरेडी पता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का रूट. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. और AR कैसे निकालते हो? AR तो पता ही है आपको. हाउ डू यू नो AR? सेंट्रीपिटल, v स्क्वायर बाय r. r क्या है लेकिन l है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को l बोला है इन्होंने, बोला है क्या लेंथ l, तो रेडियस क्या हो जाएगा r इक्वल टू l, तो v स्क्वायर बाय l. बट v क्या है? रूट ऑफ 5gl, उसका स्क्वायर 5gl, l कैंसल, तो कितना आ गया? 5g आ गया. देयरफॉर a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5g का स्क्वायर प्लस 80 is 0.8 g का स्क्वायर.
that is equal to under root of 25g square plus 0.8 का स्क्वायर is 0.64g square. तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 25.64g square. अब कोई भी बता सकता है आपको, anyone can tell you 5 square is 25, number greater than 25 का स्क्वायर रूट greater than 5. 5 का स्क्वायर 25 और अगर 25 से बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर रूट 5 से ज्यादा है. एक सिंगल ऑप्शन है, तो क्यों मैं कैलकुलेशन करूं? I don't have to do. So that is equal to 5.06 G. अब just a quick recap. फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं कि आप क्वेश्चन ओरली सॉल्व कर सकते हो. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे ऐसा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन था. एक किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट को मैंने बी बोल के रखा है. तो बी पॉइंट पे जब एंगल 53 बना विथ रिस्पेक्ट टू लोअर वर्टिकल, स्पीड 5gl मिला, राइट? तो उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? फिर हमने क्या किया, ये mg लिया, फिर mg के दो कंपोनेंट किए, mg cos और mg sin. फिर हमने देखा कि mg sin थीटा जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, v को अपोजिट डायरेक्शन में है. v तो टेंजेंट ही है, उसको अपोजिट है. इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? mg sin थीटा. तो टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू m80, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 g sin थीटा. मिल गया. फिर रेडियल एक्सेलरेशन तो पता ही होता है. गुड. ओके, v स्क्वायर बाय r, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, तो वहां से ऐसा हो गया हमारा. फिर हमको दोनों वैल्यूज मिल गए. नाउ इफ आई वांट टू सेव माय टाइम, so we have a particle performing circular motion, vertical. ये सुना, पार्टिकल कहीं पे भी हो, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेलरेशन के, एक टेंजेंशियल एक रेडियल. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉर्मली नॉन यूनिफॉर्म होता है. तो इस केस में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे आ गया आपका रिजल्टेंट. आपको ऑलरेडी पता है रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर. और आपको ऑलरेडी पता है कि AR तो हमारे पास v स्क्वायर बाय L, क्योंकि L इज रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन. मतलब AR ही मेरे पास 5g आ रहा है. जब मेरे पास AR इटसेल्फ 5g आ रहा है, तो मैं उसका स्क्वायर करूंगा 25g स्क्वायर, उसमें कुछ ऐड करूंगा, फिर उसका स्क्वायर रूट लूंगा. तो 5 के तो ऊपर ही आंसर आएगा ना. अगर मैं बोल रहा हूं कि आई एम टेकिंग 5, आई एम स्क्वायरिंग 5, आई एम एडिंग सम नंबर टू दैट स्क्वायर ऑफ 5, मतलब 25 प्लस समथिंग, एंड देन आई एम टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ऑब्वियसली नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5. तो क्यों सॉल्व करना था? देख के समझ में आ गया. 5gl, जब आपको समझा कि रेडियल एक्सेलरेशन 5g है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू AR होता है. इक्वल टू कब होता है? जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक ही एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल, उसमें टेंजेंशियल होता ही नहीं है. अगर टेंजेंशियल आ गया तो एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन रेडियल, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो एक ही नंबर था 5.06. तो सॉल्व करने की यहाँ पे इन रियलिटी कोई नीड ही नहीं थी, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू. तो जो मॉड्यूल्स दिए हैं मैंने, उसमें जो क्वेश्चंस है, जब सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बैठोगे तो ऐसे ट्रिक्स आपको बनाते आने चाहिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. A small body of mass m is attached to one end of a light inelastic string of length L. The other end of the string is fixed. The string is held initially taut, मतलब खींच के रखा है, उसको टाइट करके रखा है,
and horizontal, then the body is released. Okay, centripetal acceleration of the body and the tension in the string when reaches vertical position will be. तो ऑलरेडी हमको पता है, ये हमने कल देखा। ओके, बोलने का ऐसा है कि एक स्ट्रिंग है जो टॉट है, टॉट मतलब खींच के रखा है, उसके एंड पे एक मास है, यहाँ पे देयर इज सम मास। ओके राइट, इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो L है, अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग जो है वो फिक्स है। अब अगर हमने इसको रिलीज कर दिया तो डेफिनेटली इसको रिलीज करने के बाद क्या होगा, इसको रिलीज करने के बाद ये नीचे आएगा, और जब ये नीचे आएगा वर्टिकल पोजीशन में जब पहुंचेगा, तो वर्टिकल पोजीशन पे पहुंचने के बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। सिर्फ पता नहीं था कि हम वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इफ यू रिमेंबर, मैंने कुछ नाम दिए थे, पॉइंट ओ ए, पॉइंट बी, एंड एज आई टोल्ड यू, ए पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, बी पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। ऑलराइट, so this is already something which you know. So you can say potential energy at A equal to kinetic energy at B. Potential energy at A is mgl या फिर R, जो भी आप बोलना चाहो, doesn't matter. And kinetic energy at B is half mv square, mm cancel, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gl, मतलब v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gl। तो आपको v स्क्वायर तो मिल गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाय r होता है, करेक्ट? व्हाट इज v स्क्वायर? 2gl। व्हाट इज r? r इज आल्सो l, l कैंसल, तो मिल गया 2g। है क्या 2g? ऑप्शन नंबर बी, खत्म। आप टेंशन नहीं फाइंड करोगे तो भी चलेगा, करोगे तो भी चलेगा, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। अब टेंशन फाइंड करना है, मानो करना ही है हमको तो पता है आंसर बी आ गया, लेकिन फिर भी करना है। तो टेंशन टी इज अपवर्ड्स और mg इज डाउनवर्ड्स। ओके, अब आप बोलोगे कि t माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि टेंशन टुवर्ड सेंटर, mg डाउनवर्ड्स, दोनों का सबट्रैक्शन t माइनस mg करना पड़ेगा, क्योंकि टुवर्ड सेंटर फोर्स चाहिए, mg माइनस t नहीं चलेगा, इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। देयरफॉर यू विल हैव t इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। तो mg और v स्क्वायर बाय r, अभी अभी आपने निकाला v स्क्वायर बाय r, दैट इज 2g, है ना? तो प्लस 2mg, क्योंकि m इंटू 2g था, तो mg प्लस 2mg इज 3mg, आ गया 3mg, ऑप्शन नंबर बी। नाउ एक ऐसा कंफ्यूजन होता है, और आई हैव सीन दिस क्वेश्चन इन मिनिमम 2 बैचेस। जैसे इन वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस, वन ऑफ द स्टूडेंट सेड कि यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्टली 5 rg, क्योंकि ये लोवेस्ट पॉइंट है सर्कुलर मोशन का, है ना? मैंने बोला था नहीं चलेगा, क्योंकि हमको पता नहीं, क्या नहीं पता कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ कि नहीं पता, दैट इज ट्रू। ओके, फिर वो बोलते हैं कि अगर आप, इफ यू आर सेइंग, इफ आई एम सेइंग कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर यू कैन नॉट टेक 5 rg। तो हाउ कैन यू से सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात क्यों रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा होना चाहिए कब? जब भी कर्वेचर पे मोशन है। फिर हो सकता है कि मोशन सिर्फ स्मॉल कर्वेचर पे है, हो सकता है मोशन बड़े कर्वेचर पे है, हो सकता है मोशन हाफ सर्कल पे है, हो सकता है मोशन 3/4 सर्कल पे है, हो सकता है मोशन पूरे सर्कल पे है। इसलिए तो हमने केसेस देखे थे कि हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखा था,
कॉन्वेक्स ब्रिज का केस देखा था, कॉनकेव ब्रिज का केस देखा था, हर एक केस में हम बोल रहे थे कि इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, इवन कर्व्ड रोड पे देखा था इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। तो जब भी पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन भी हो तो कंपल्सरीली सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड 5 rg का स्क्वायर रूट सिर्फ तब होगा जब कंप्लीट मोशन हो गया होगा, तब मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ है, पूरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि हाँ सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है, तो ओनली इन दैट केस। बट सेंट्रीपिटल फोर्स यू विल नीड एवरी टाइम, बी इट complete circle, be it 1/4, be it half circle, whatever it is, centripetal force होना चाहिए। Good, तो option number B। Next question, question number 16। I will leave it as an assignment for you, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हमने पहले करके रखा है, सिर्फ वैल्यूज अलग है। मैं बता देता हूँ कहाँ किया है, लेट मी चेक। So I'll just give you a reference कि हमने कहाँ किया है वो, and then I'll tell you कि खुद कर लो आप। This is the one, है ना, हाइट निकालने के लिए बोला था मैंने, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, मतलब रिपीट हो गया है वो क्वेश्चन, सो दैट इज रिपीटेड क्वेश्चन, हेंस इट विल बी स्किप्ड, दिस इज रिपीटेड, सो एग्जैक्टली सेम है, वैल्यूज भी सेम है, आंसर भी सेम है। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड प्रोबेबली लास्ट फॉर द डे। अ पेंडुलम consisting of a small sphere of mass m suspended by an inextensible and massless string of length L is made to swing in vertical plane. If the breaking strength of string is 2 mg, then the maximum angular amplitude of the displacement from the vertical can be very good. तो ऐसा है, आपके पास एक पेंडुलम है which consists of a small sphere of mass capital M, okay, suspended by an inextensible and massless string of length L. It is made to swing, swing मतलब पता है आपको, it is made to swing in vertical plane. Breaking strength is 2 mg, मतलब ये जो स्ट्रिंग पे टेंशन है, अगर ये टेंशन 2 mg से ज्यादा हो गया तो ये जो स्ट्रिंग है इट विल ब्रेक, टूट जाएगा, रस्सी टूट जाएगा, ओके, स्ट्रिंग विल ब्रेक। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 2 mg, तो 2 mg से ज्यादा फोर्स नहीं लगना चाहिए, ऐसा बोला है। देन द मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड फ्रॉम द वर्टिकल, तो मैक्सिमम कितने एंगल तक आप ले जा सकते हो, so what is the maximum value of theta that you can have so that the string does not break? उससे ज्यादा हो गया, एंगल ज्यादा हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, टेंशन बढ़ जाएगा, रस्सी टूट जाएगा, ऐसा उनका क्वेश्चन है, राइट? ओके, तो इन एनी केस आपको ऑलरेडी पता है दैट maximum tension Tmax is equal to mv square by r plus mg, है ना। सिर्फ इतना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में ये एग्जैक्टली बॉटम पे होता है, ये mg है, ये t है, तो t माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, तो t इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg। तो मैक्सिमम टेंशन अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया तो बॉटम मोस्ट लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग टूटेगा, वो डिपेंड करता है स्ट्रिंग का स्ट्रेंथ कितना है, वो डिपेंड करता है ना। तो स्ट्रिंग के स्ट्रेंथ की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्ट्रिंग टूटने वाला है कि नहीं टूटने वाला, डिपेंड करता है, ओके। पर ये जनरल फॉर्मूला है, this is general formula for maximum tension which is mv square by r plus mg। मैं मान लेता हूँ a पॉइंट पे ब्रेक होगा तो मैं mva स्क्वायर मान लेता हूँ, ओके, बाय r। r आपको पता है यहाँ पे
दिस r इज नथिंग बट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे इसको हटा के लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिख देंगे। गुड। नाउ मैक्सिमम टेंशन कितना बोला है 2 mg, तो मैं 2 mg लिख दूंगा। आई कैपिटल M लिखा है, मैं स्मॉल m लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ यू वांट तो ठीक है, मैं भी कैपिटल M कर देता हूँ, नॉर्मली डजंट मेक एनी डिफरेंस, जस्ट नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड। ओके, तो ये m एंड ये m, तो ये बन गया आपका इक्वेशन। और मैक्सिमम टेंशन आपको 2 mg दिया है, तो दिस इज mva स्क्वायर बाय l प्लस mg। तो m कॉमन निकाल के कैंसिल आउट, मतलब 2g is equal to va square by l plus g। all right, now यहां से आप अगर सॉल्व करते हो तो va स्क्वायर इक्वल टू va स्क्वायर बाय l इक्वल टू 2g माइनस g, मतलब इट इज g, मतलब va स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, या फिर va स्क्वायर इक्वल टू gl, तो देयरफॉर va इज अंडर रूट ऑफ gl, वो ठीक है। ऑलराइट, नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने एक इक्वेशन लाया था v स्क्वायर इक्वल टू va स्क्वायर माइनस 2gl1 माइनस कॉस थीटा। ऑलराइट, ये कहां से आया ये आपको याद करना है, जिनको याद नहीं है मैं हिंट दे देता हूं, बट यू हैव टू रिपीट रिवाइज थिंग्स फॉर योरसेल्फ। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as, मैं माइनस क्यों लिखा, मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी है तो माइनस एस मतलब था ये हाइट, ये मैंने असाइनमेंट दिया था आपको। ये हाइट आप कैसे निकालते हो, इट इज l माइनस एल कॉस थीटा, तो ये भी आपको पता है कि ये हाइट l माइनस एल कॉस थीटा निकलता है। तो व्हाट यू नो इन जनरल इज कि ये s आपका आ गया इतना, 2a is minus g because of going against gravity, initial velocity va, or this is v। okay, good। now what we want to do is, हमको क्या फाइंड करना है, हमको एंगल फाइंड करना है, you want to find angle। okay, मुझे एक बात बताओ, जब स्ट्रिंग टूट गया, स्ट्रिंग टूट गया मतलब सर्कुलर मोशन था क्या, नहीं, क्यों नहीं, स्ट्रिंग टूटने के बाद ये बॉल क्या होगा, बाहर गया है बॉल। जब स्ट्रिंग टूट गया, बॉल बाहर गया, सर्कुलर मोशन या फिर वो कर्वेचर पे मोशन खत्म, मतलब v जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो। जैसे ही बॉल स्ट्रिंग टूटा, बॉल बाहर गया, हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन नहीं है, वेलोसिटी जीरो कर दो, क्योंकि तो अभी सर्कुलर मोशन में है ही नहीं वो। तो va स्क्वायर माइनस 2gl1 माइनस कॉस थीटा, देयरफॉर जीरो, va स्क्वायर कितना, gl माइनस 2gl1 माइनस कॉस थीटा, तो यह आ जाएगा gl इक्वल टू 2gl1 माइनस कॉस थीटा, तो gl कैंसिल, हाफ इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ। कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, 60 डिग्री पे होती है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे होती है। ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको मैक्सिमम टेंशन का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r प्लस mg ये लेना है, पता होना चाहिए। मैक्सिमम टेंशन 2 mg दिया है, इससे आपको वेलोसिटी एट a मिल गया, वेलोसिटी एट a मिल गया आपको, जहां पे वो स्ट्रिंग ब्रेक होने वाला है वहां पे वेलोसिटी मिल गया आपको, अंडर रूट ऑफ gl, या फिर v स्क्वायर इज gl। फिर हमने बोला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v तो जीरो है, स्ट्रिंग टूट गया तो सर्कुलर मोशन खत्म, तो फिर क्योंकि हम सर्कुलर मोशन के केस में सॉल्व कर रहे थे, v फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल क्या था gl, तो va स्क्वायर इज gl, राइट, तो मतलब यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं। और s जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग ब्रेक हुआ है ना, उसका हाइट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल, ये आपको पता है l
into L minus L cos theta, तो L into 1 minus cos theta मतलब ये. That's it. Solve करो, मिल गया angle theta. So you are more or less done with this question. So was a really good question. ऐसे questions का practice आपको करना चाहिए. So we'll stop here for today.